बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है, उसको अगर आप अपनी मेहनत और काबिलियत का नतीजा समझें तो आपके अंदर सरकशी का जज्बा पैदा होगा, और अगर आप इसको खुदा की तरफ से मिली हुई चीज़ समझें तो आपके अंदर शुक्र का जज्बा जाग उठेगा। पहली कैफियत का नाम गुमराही है और दूसरी कैफियत का नाम हदायत। मौजूदा दुनिया को इम्तिहान की मसलहत के तहत बनाया गया है। यहाँ तमाम वाक़यात बिलाशुबा अल्लाह की मर्ज़ी से और उसके इज़्न से हो रहे हैं, मगर तमाम वाक़यात पर असबाब का पर्दा डाल दिया गया है। आपके अंदर एक चीज़ की तलब पैदा हुई, आपने उसके लिए कोशिश शुरू की और आपकी कोशिश मुख्तलिफ मराहल से गुजरती है। कहीं आप अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं, कहीं अपनी अमली ताकत लगाते हैं और कहीं अपना असासा खर्च करते हैं। इसी तरह बज़ाहिर असबाबो अलल के रास्ते से गुजरते हुए आप अपने अंजाम तक पहुँचते हैं, आप अपने मकसूद को पा लेते हैं। अब अगर आपको सिर्फ ज़ाहिर बेनगाह हासिल है तो आप अपनी कामयाबी को अपनी कोशिश का नतीजा समझेंगे, लेकिन आपको अगर दिली निगाह हासिल हो, जो बातों को उसकी गहराई के साथ देख सके, तो आप जान लेंगे कि जो हुआ वो खुदा के करने से हुआ, ये मेरा कोई ज़ाती कारनामा नहीं। यही वो मुकाम है जहाँ आदमी का इम्तिहान हो रहा है। आदमी पर लाज़िम है कि वो ज़ाहरी पर्दा को फाड़ कर अंदरूनी हकीकत को देखे, बज़ाहिर अपने हाथ से होने वाले काम के बारे में वो दरियाफ्त करे कि वो हकीकतन खुदा के हाथ से अंजाम पा रहा है, और इस दरियाफ्त से उसमें शुक्र की कैफियत पैदा होगी, वरना फ़ख्र और सरकशी की जो है वो दौड़ में शामिल हो जाएगा और फिर उसके लिए मुश्किलात का बायस बन जाएंगी ये सब बातें, क्योंकि सारी दुनिया, सारे काम अल्लाह ताला की मसलहत से ही मुमकिन होते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता। अल्फ़ाबेट के हवाले से आज की वीडियो एक ख़ास अनाउंसमेंट ये है कि आप तमाम अल्फ़ाबेट को पढ़ने के लिए अमल एंड पे बताया जाएगा, जिससे आप इस पूरे वीक में अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। किसी भी वक्त अमल कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा और फ़ायदे उठाइएगा। अल्फ़ाबेट की तरफ जाते हैं तो ए अल्फ़ाबेट के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़, कामयाबी और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो वहाँ पे मामलात में कुछ डिले हो सकता है। मोहब्बत की बात करूं तो अपने बातें अपने तक रखें, और सन एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बी वाले कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जो है वो गुस्से को कंट्रोल रखें। अगर घरेलू खवातीन है तो बच्चों के ऊपर प्रेशर कम डालें। जॉब और बिजनेस में खुशियां मिलेंगी, पैसा मिलेगा। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में 50-50 मामला है। सन एनर्जी का मैसेज है अबंडेंस, माफ कर दीजिएगा। और जनाब सी वालों की एनर्जी की बात करूं तो आपका कोई दोस्त, आपका करीबी आपकी हेल्प कर रहा है, कामयाबी मिल रही है। जॉब और बिजनेस में बातें अपने तक रखें। मोहब्बत में नेगेटिविटी और चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मैसेज सन एनर्जी का है माफी का, माफ कर दें, चीज़ों को बेहतर करें। डी वालों के लिए इस वीक में उदासी, मायूसी और नेगेटिविटी के मामलात रहेंगे। अकेलेपन का शिकार और कहीं दूर जाना चाहते हैं। जॉब और बिजनेस में माली मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। मोहब्बत में खुशियां हासिल होंगी, और आप लोगों को सन एनर्जी का मैसेज है कि कुछ ही अरसे के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ई वालों के लिए बड़ी सॉलिड हेल्प, कामयाबी, मदद और नुसरत नजर आती है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले रहेंगे। मोहब्बत की बात करूं तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और सन एनर्जी का मैसेज है लेट गो का। एफ वाले इस वीक में कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई फैसला करते हुए और कोई बेहतर ऑप्शंस की तरफ जाते हुए। जॉब और बिजनेस में पुराना काम होगा। मोहब्बत की बात करें तो गुस्सा कंट्रोल करें, और सन एनर्जी का मैसेज है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जी वाले स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लेंगे, रूहानियत बढ़ जाएगी। वाइट कलर का इस्तेमाल, पानी और लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल, और अपनी सिक्स सेंस से हेल्प लेंगे। जॉब और बिजनेस में रुकावटें और प्रॉब्लम पैदा होगी, और मोहब्बत में भी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, और मैसेज है कि नॉट दी राइट टाइम। एच वालों के लिए फैमिली से मुतल्लिका खुशियाँ, खैर बरकत, पैसा और ऑप्शंस। जॉब और बिजनेस बड़ी खबर है, और मोहब्बत की बात करें तो सोच बचा रहेगा, और मैसेज है इट्स अप टू यू। आई वाले इस वीक में खैर बरकत, खुशियाँ, कामयाबियाँ और फैमिली से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूँ आप लोगों की जॉब और बिजनेस की, तो पुराने काम और सॉलिड फैसले। मोहब्बत की बात करूँ तो बड़ी खबर, और सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जे वाले बड़े ज़बरदस्त रूहानी मामलात को लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कामयाबियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं जॉब और बिजनेस की, तो ओवर थिंकिंग और आउट ऑफ कंट्री जाया जा सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत की बात करूं तो कामयाबी है। सन एनर्जी का मैसेज है कि कम्युनिकेट
क्लियरली। के वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हेल्प, कामयाबी और आसानियां नज़र आती हैं और आप अपनी पोजीशन को मजबूत देखेंगे। जॉब और बिजनेस में जज्बाती नज़र आते हैं, मोहब्बत में भी आपको कामयाबी और अपॉर्चुनिटीज, और मैसेज सन एनर्जी का है, बी असर्टिव का। एल वाले बैलेंस कर रहे हैं, डबल माइंडेड है, कंट्रोल और अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मोहब्बत में भी कामयाबियां, और सन एनर्जी का मैसेज है अभी नो का। एम वाले थर्ड पार्टी सिचुएशन, इंजॉय, कामयाबी और बेहतर फैसले। जॉब और बिजनेस में गुजरे हुए वक्त की नेगेटिविटी की बजाय आगे बढ़े। मोहब्बत की बात करें तो अपॉर्चुनिटी और कामयाबी, और जनाब यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए मोहब्बत का। एन वालों के लिए इस वीक में कोई नया आगाज, अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और बड़े फैसले। और जनाब बात करें यहाँ पे आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, मोहब्बत से मामला को डील करें। मोहब्बत की बात करें तो कामयाबी मिलेगी। और जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए विद इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज सन एनर्जी मैसेज दे रही है। और ओ वालों के लिए परेशानी, डिस्टर्बेंस और नेगेटिविटी नजर आएगी। और जॉब और बिजनेस में रिसीन। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में करीबी फ्यूचर में आपको कामयाबियां मिलेंगी और बहुत सी चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्यू वालों की बात करें तो क्यू वाले जज्बाती नज़र आते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मोहब्बत में जो है कोई बड़ा फैसला, और जॉब और बिजनेस में हैरान कुन खबरें। और यहाँ पे सन एनर्जी का मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का। और जनाब आर वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशानी हो सकती है, नेगेटिविटी है, मामला में डिस्टर्बेंस है। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी और कामयाबी। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में भी कामयाबी हो सकती है। और सन एनर्जी का मैसेज है कि पीसफुल रेजोल्यूशन। एस वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले कर रहे हैं, टू द पॉइंट एनर्जी नजर आती है। अगर मैं बात करूं जॉब, बिजनेस और कैरियर की ख्वाहिशें पूरी होंगी। मोहब्बत की बात करूं तो भी ख्वाहिशें और हेल्प और कामयाबी। और सन एनर्जी का मैसेज है बिग हैप्पी चेंज का। टी वाले बड़े सॉलिड फैसले, कामयाबी, हालात में बेहतरी और अपॉर्चुनिटी। जॉब और बिजनेस में गुस्सा कंट्रोल करें। मोहब्बत की बात करें तो बैलेंस करेंगे। सन एनर्जी का मैसेज है यस का। यू वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त आगाज, हेल्प, कामयाबी और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और कामयाबी। मोहब्बत में राब्ते बढ़ेंगे, अच्छी एनर्जी है। और जनाब यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए वेट का। वी वाले अगर मैं समझूँ कि आप बड़े पावरफुल एनर्जेटिक नजर आते हैं तो जरूर अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। जॉब और बिजनेस में नया आगाज है। मोहब्बत में कोई एग्रीमेंट साइन, निकाह वगैरह में चले जा सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और मैसेज है सक्सेस का। और जनाब यहाँ पे डब्ल्यू वाले अपनी बातें अपने तक रखेंगे, फायदा होगा। हिडन बातों में फायदा देंगी, लोगों को भेज ना दें। जॉब और बिजनेस में कामयाबी है। मोहब्बत की बात करें तो क्लैरिटी है। मैसेज आप लोगों के लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन का। और जनाब वाई वालों के लिए इस वीक में पार्टनरशिप लग सकती है, पॉजिटिव एनर्जी है, कामयाबी है। जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम है, लोगों पे एतबार नहीं करना। मोहब्बत में कामयाबी है और कोई तोहफे तोहफे भी मिल सकते हैं। और मैसेज है सन एनर्जी का, कंप्रोमाइज करें। और जनाब यहाँ पे जेड वालों के लिए अगर आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या कहीं जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, कुदरत आपका साथ दे रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। जॉब और बिजनेस में कामयाबी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में चेंजिंग है। और ये चेंजिंग में आप लोग दूसरों से जो है हासदीन से बच के रहिएगा। और यहाँ पे सन एनर्जी का मैसेज है लुक फॉर अ साइन। अच्छा जी, ये थी आप लोगों की अल्फ़ाबेट के हवाले से वीकली हॉरोस्कोप की एनर्जी। तो जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में जो अमल है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आप लोग करिएगा, फ़ायदे उठाइएगा। एक ही मरतबा करने का अमल है, 505 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ सकते हैं पूरे वीक में। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। और उसके साथ कोई मीठा जैसे कि कोई टॉफ़ियाँ, बिस्कुट तक या कुछ भी मीठी चीज़, घर में पके हुए कोई मीठे चावल ही न रख लें तो कोई भी मीठी चीज़ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 505 अपने कामों की नियत करके पढ़ें। जब ये अमल करें तो मैसेज ज़रूर करें कि हम ये अमल करना चाहते हैं। तो जनाब ये है आप लोगों का वीकली अल्फ़ाबेट का हॉरोस्कोप। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।